आज जी, चांवरपाड़ा जनपद के सम्माननीय अध्यक्ष भाई शोभा ठाकुर जी, आदरणीय समाज सेवी थम्मन शर्मा जी, हमारे एक और भाई राम कुमार जी, दिलन साय जी, जिन्होंने भी कुर्बानी दी थी उस राज परिवार के दिलवार से, भाई राम कुमार जी, हमारे जिला पंचायत के सम्माननीय सदस्य भाई नामदेव जी, हरवई से पधारी हमारी बहन कामनी साय जी, आदरणीय नीलेश काकोड़िया जी, ब्रजेश पटेल जी, बैठे मातृशक्ति, सामने बैठी सभी मातृशक्ति का बंदन अभिनंदन, सामने बैठे मेरे सभी साथियों। वास्तव में रानी दुर्गावती गौड़वाना की महारानी थी। मैं अकेली गौड़वाना की महारानी नहीं थी। रानी दुर्गावती इस मध्य भारत की महारानी थी और इस मध्य भारत में सभी जातियां थी और रानी ने सभी जातियों के सम्मान की रक्षा के लिए जब मुगलों ने आक्रमण किया, अकबर की सेना ने, आतब खान ने, रानी के पति समाप्त हो गए थे, बेटा छोटा था, रानी ने राज्य की कमान संभाली, युद्ध किया, अपने क्षेत्र के सभी लोगों की रक्षा के लिए रानी युद्ध के मैदान में उतर गई। जब रानी को पहला बाण हाथ में लगा तो रानी ने उसको निकाल कर फेंक दिया। जब दूसरा बाण रानी की आंख में लगा तो रानी ने उसको भी निकाल कर फेंक दिया। जब तीसरा बाण छाती में लगा तो अपने सेनापति से बोले भाई तलवार उठाओ, मेरी गर्दन काट कर फेंक दो, मैं दुश्मन के हाथों नहीं मरना चाहती। सेनापति ने हिम्मत नहीं की तो रानी ने खुद की कटार खुद के सीने में मारी और अपना बलिदान कर दिया। यह है दुर्गावती। दुर्गावती किसी आपकी आदिवासी समाज की महारानी थी, मगर उन्होंने जाति को कभी महत्व तो नहीं दिया, उन्होंने महत्व तो दिया है पूरे उनके राज्य के क्षेत्र के समाज के सभी वर्गों। आज आप देखें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई योजना लागू करते हैं देश में, कोई जात पात नहीं देखते, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, तुम हरिजन हो, तुम आदिवासी हो, सबको एक साथ एक समान योजनाएं। शौचालय बनेंगे सबके बनेंगे, पक्के मकान बनेंगे सबके बनेंगे। और जनमन योजना के तहत तो प्रधानमंत्री जी ने आपकी समाज के लिए जनमन योजना लागू करके हमारे गाड़ावाड़ा विधानसभा में होता है, मेरे अंदाज से गोटेगांव विधानसभा में अटक जी जनमन योजना गाड़ावाड़ा और गोटेगांव जनमन योजना के तहत आप लोगों को पूरे विकास के अवसर प्रदान किए। अभी पाठक जी बता रहे थे, बड़ा गर्व की बात। समाज तो हमारी है और समाज का स्वाभिमान भी है, और आपके समाज के स्वाभिमान को यदि इस देश में किसी ने रखा तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा। वो भारत के राष्ट्रपति के पद पर हमारी द्रौपदी मुर्मू बहन को राष्ट्रपति बनाया। साठ साल एक पार्टी ने यहां शासन किया। पहले मुगलों का रामराज्य था, फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और काले अंग्रेज स्थापित हो गए। जवाहरलाल नेहरू भी अंग्रेजों से कम नहीं थे। उनकी जो प्रवृत्ति थी वो देश के हित में नहीं थी। कभी कांग्रेस ने सर्वहारा वर्ग के लिए काम नहीं किया। मुझे बहुत याद है, नीरज महाराज बैठे हैं, शायद उनको भी मुझसे ज्यादा अनुभव है कि जब कांग्रेस के जमाने में प्रधान आवास आते थे, इंदिरा आवास 2, 4, 5 आते थे,
2 4 5, और वो भी सरपंच साहब अपनी मर्जी से बांट देते थे किसको देना है किसको नहीं देना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने भेदभाव नहीं किया। मिलेगा तो सबको मिलेगा, कोई भेद नहीं। तमाम योजना, चाहे फ्री गैस सिलेंडर हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे फ्री राशन हो, इन तमाम योजनाओं के तहत हमारा विकास किया वो हमको दिख रहा है। देखना होगा हमको अंतर, रूढ़िवादी नहीं बनना हमको। इस परिवर्तन की लहर में हमको अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, जो हमारा विकास करे हम उसके साथ। रानी दुर्गावती, हमारे देश में अनेक वीरांगना हुई। रानी दुर्गावती, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, वो भी मुगलों पर लड़ते लड़ते बलिदान दिया। नारी शक्ति, हम उसकी पूजा करते हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे, हमने नारी को दुर्गा के रूप में माना है। रामायण पढ़ी होगी आपने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान जब सीता जी का हरण हुआ तो पत्नी के वियोग में पागल हो गए। हे खगे मधुकर श्रेणी तुम कहूं देखी सीता मृगन। सीता जी को उन्होंने अपना आराध्य माना। भगवान राम दुखी हो गए। भगवान शंकर, भोलेनाथ तब पर नाराज हो जाते थे, मगर पार्वती मैया पर कभी नाराज नहीं हुए। और जब भगवान भोलेनाथ की समाधि लगती थी तो कोई उसको जगा नहीं सकता था, मगर माता धीरे से किसी ना किसी तरह उनकी समाधि भी तोड़ देती। ये क्या था? ये नारी शक्ति का पूजन। इतिहास साक्षी है कि नारी यदि दुर्गा का रूप ले ले, चंडी का रूप ले ले, तो दुनिया की कोई ताकत हमारी उस देवी शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। वो करके दिखाया दुर्गावती ने। आपके जिले में भी, नरसिंहपुर में चौगान का किला, वहां राजा भीष्म साहब, प्रेम नारायण जी, अंतिम राजा प्रेम नारायण जी थे, उन्हें भी बलिदान दिया। दुर्गावती जी का बरमान में दुर्गावती मंदिर है भगवान शंकर का, बहुत बड़ा। जबलपुर में रानी साहिबा ने विकास के साथ साथ इतने तालाब बनवाए। रानी ताल, एक उनकी दासी थी, चेरी ताल, दादी के नाम पर चेरी ताल बनाया, अद्भुत तालाब। ये थी रानी दुर्गावती, समाज की सेवा करने वाली। हम सबको भी रानी के लिए श्रद्धांजलि वो है हमारी कि हम समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए सब लोग एक साथ मिलकर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास। इसलिए सबको एक साथ आगे बढ़कर इस देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए एकजुट होना पड़ेगा और सबको समाज की सेवा के लिए आगे आना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।